हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई सुबह हो चुकी है और मैं भी उठ गई हूँ, बहुत देर से उठी हूँ मैं। और नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया है, मेडिसिन्स भी जो लेनी थी वो मैंने ले ली है। और आज मेरा आईवीएफ का सेकंड डे है और डॉक्टर के साथ आज मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट में ये सेकंड अपॉइंटमेंट है। तो फर्स्ट डे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ आईवीएफ के लिए, तो वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसमें क्या प्रोसीजर हुआ था, मेरी डॉक्टर से क्या बात हुई थी, वो सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। और उसका लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। तो हम आज की बात कर लेते हैं। तो आज सेकंड डे है और अभी हमें पहुंचना है डॉक्टर के पास। अभी सुबह हो रही है और टाइम उन्होंने दिया था मुझे पहुंचने के लिए, तो बस अभी हम लोग बस तैयार होकर निकल ही रहे हैं। देखते हैं क्या बात होती है, क्या मतलब क्या आगे वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, कितने इंजेक्शंस लगने हैं और क्या होना है। जो भी होगा वो मैं आपको लौट के आके बताती हूँ। जैसा भी होगा, जो भी मेरी डॉक्टर से बात होगी वो मैं आपको यहाँ आकर बताती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं आईवीएफ सेंटर पर और हमारा नंबर आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर से मिल के और हमारी बात हो चुकी है डॉक्टर से। उन्होंने चेकअप भी किया मेरा, मतलब जो टीवीएस होता है वो भी किया, फॉलिकल्स के साइज़ वगैरह सब देखे उन्होंने और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी। तो हम लोग पहुंच गए थे समथिंग 11:30 बजे के टाइम पर। उन्होंने मुझे इसी टाइम पर बुलाया था, 11 साढ़े 11 समथिंग कि इसी टाइम पर आ जाइएगा। तो हम वहाँ पहुँचे हैं, नंबर लगाया, बहुत टाइम लगा, करीब 2 घंटे बाद हम लोगों का नंबर आया। और फिर उसके बाद सबसे पहले क्या हो, जो जिस आईवीएफ सेंटर पे हम लोग अपना आईवीएफ करा रहे हैं वहाँ पर पहले हमें टीवीएस कराना होता है, फिर उसके बाद मैम से मिलना होता है और मैम से मिलने के बाद फिर हम मिलते हैं सर से जाके, जो मेन डॉक्टर है वहाँ के, वो उनसे मिलना होता है। तो सबसे पहले मेरा टीवीएस किया उन्होंने, फॉलिकल्स के साइज़ वगैरह देखे, जो भी देखना था उन्हें वो सब उन्होंने देख लिया वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैम से मेरी बात हुई तो मैम ने मुझे जो मेडिसिन दी हैं, मतलब जो अभी तक चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, जो खाने की हैं वो भी चल रही हैं। और जो मतलब इंजेक्शन जो मेरा पहले से चल रहा है, आपको पता है जो मेरा इंजेक्शन था, एक इंजेक्शन जो मेरा आईवीएफ से पहले से चल रहा है, आईवीएफ 10 या 12 दिन से पहले से चल रहा है, क्योंकि पहले भी मैं डॉक्टर के पास गई थी आईवीएफ के लिए, तो उस टाइम उन्होंने मुझे लौटा दिया था और ये वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि क्यों लौटाया था और उस टाइम उन्होंने मुझे क्या मेडिसिन दी थी और क्या इंजेक्शंस दिए थे। तो ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा कि क्या बात हुई थी मेरी और ऐसा क्यों हुआ था कि उन्होंने मुझे तब क्यों लौटा दिया था और बाद में आने के लिए क्यों कहा था, ठीक है। ये बात हम यहीं ख़त्म करते हैं, हम बात कर लेते हैं आज की। और जो कल मेरी बात हुई थी उनसे डे 1 पर, वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ वीडियो कि डे 1 पर क्या बात हुई थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल का प्रोसीजर हो गया, लेकिन तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने चेकअप किया और उसके बाद जो मैम थी वो उन्हीं का काम है, मैम का काम है इंजेक्शंस देना, दवाइयाँ देना। तो आज मेरे 3 इंजेक्शंस ऐड हुए हैं, मतलब जो सुबह के टाइम पे इंजेक्शन लगता है वो तो लगेगा ही, एक 12 बजे का जो इंजेक्शन है सुबह के टाइम वाला जो पेट में लगता है, जो लगता आ रहा है काफ़ी टाइम से, वो तो मुझे लगना ही है। और फिर उसके बाद मुझे 3 इंजेक्शंस और दिए हैं, जिसमें से 2 इंजेक्शंस मेरे पेट में लगने हैं और एक इंजेक्शन लगना है कमर पर, ठीक है। तो जो एक इंजेक्शन है 12 बजे लगना है, फिर उसके बाद 5 घंटे का गैप करने के बाद उन्होंने कहा है कि शाम को 5 बजे आपके बाकी के 3 इंजेक्शंस लगेंगे, क्योंकि कुछ टाइम रहता होगा उनका कि इतने ही गैप में लगने हैं बाकी के इंजेक्शंस। तो उन्होंने मुझे 12 बजे का टाइम दिया है और शाम का 5 बजे का दिया है, तो मुझे उस टाइम पर टाइम टू टाइम इंजेक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद से इंजेक्शंस लगा लेते हैं। उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप खुद से भी ये लगा सकती हैं या आप अपने हस्बैंड से भी लगवा सकती हैं। जो शाम वाले इंजेक्शंस हैं वो, सुबह का तो मैं लगा ही रही हूँ खुद से, लेकिन शाम वाले भी उन्होंने ये कहा है कि आप खुद से भी लगा सकते हैं, एक बार आप सीख लीजिए, जो नर्स रहती हैं ना वहाँ पर वो सिखा देती हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग खुद से नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर हम आईवीएफ सेंटर में आकर ही इंजेक्शंस लग पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो इस वजह से हम लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं कि खुद से इंजेक्शन लगाएं। और कमर वाले इंजेक्शंस का तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो इतना टफ नहीं होता है। सब लोग यही कह रहे हैं कि आप खुद से लगा सकते हो, खुद से लगा सकते हो, क्योंकि कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो हमने फिर भी डिसाइड किया कि हम लोग खुद से नहीं लगाने वाले हैं, हम लोग यहीं आके लगाएंगे। तो अभी तो आज का डोज तो मैंने ले लिया है, सुबह का भी इंजेक्शन मेरा हो गया है, शाम की भी तीनों इंजेक्शन मैं लगवा चुकी हूँ, 2 पेट में लगे मेरे और 1 कमर पे लगा। और अब आ जाते हैं, क्या ये इंजेक्शंस पेनफुल हैं? नहीं, बिल्कुल पेनफुल नहीं है।
पता भी नहीं चलेगा ये इंजेक्शंस कहाँ लग गए। और जो पेट में इंजेक्शन लगता है ये तो आप लोग जानते ही हैं कितना पतला सा सीरिंज रहती है उसकी, बहुत पतली सीरिंज रहती है और वो कहाँ लग जाती है पता ही नहीं चलता। और जो उसके अंदर जो दवाई रहती है इंजेक्शन की वो भी बिल्कुल पेनफुल नहीं है। और बात कर लेते हैं अब कमर वाले इंजेक्शन की। तो कमर वाला जो इंजेक्शन है वो भी बिल्कुल पेनफुल नहीं है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, कुछ भी दर्द नहीं है। मुझे उस टाइम लगा, मेरा फर्स्ट टाइम लगा, मैं थोड़ा सा हाँ डर रही थी, मेरे को डर लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही थी। लेकिन जब वो इंजेक्शन लग गया कुछ भी पता नहीं चला और अभी भी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और लगाते समय भी दर्द नहीं हुआ और लगने के बाद भी दर्द नहीं हुआ। और बस थोड़ा सा इंजेक्शन थोड़ा सा अब जाता है तो हल्का सा, बहुत हल्का सा लगता है, बस 2-3 सेकंड के लिए लगा और उसके बाद वो कुछ भी नहीं लगा। और अभी भी मुझे कोई पेन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से चल रही हूँ, आराम से बैठ रही हूँ, आराम से लेट रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। तो ये इंजेक्शन बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। और ये इंजेक्शन मुझे अभी 4 दिन लगने हैं, जो मतलब आज का अपॉइंटमेंट था मेरा, तो उन्होंने ये कहा है कि 4 दिन तक आपको यही कंटिन्यू करना है और 4 दिन तक आप यही इंजेक्शंस लगाइए, यही दवाइयाँ लीजिए। ये सब उन्होंने मुझे आज ही बताया है। तो ये सब बात हुई मेरी आज डॉक्टर के साथ। सेकेंड डे पर उन्होंने मुझे जो इंजेक्शंस दिए वो मैंने आपको बता दिए, कितने इंजेक्शंस लगने हैं वो भी बता दिए, मेडिसिन हैं कुछ खाने के लिए वो भी दी हैं उन्होंने। तो ये सब तो हो गया, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल पेनफुल नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलने वाला है आप लोगों को भी। अगर आप लोग करवाना चाह रहे हैं तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और ना मुझे कोई दर्द महसूस हो रहा है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई इतनी ही मेरी बात हुई और आज का दिन ऐसा ही निकला। बस हम लोग हॉस्पिटल में गए हैं और अपना रूम पर आ गए हैं। बस यही था आज का दिन मेरा और डॉक्टर से यही बात हुई। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।